हाजी जी, जब आप अब गए हैं, अब से पहले भी कभी पाकिस्तान गए हैं आप? हाँ, मैं गयो जी 80 में गयो मैं। अब अच्छा। वो बहुत दिन होगा ना। अच्छा, लगभग 23 43-44 हाँ, साल हाँ, बाद हाँ, में गए हैं हाँ, हाँ, अब। दोबारा हाँ। अच्छा, तो उस टाइम क्या था और अब क्या बदलाव पाया आपको? वह टाइम जो है, जब मैं असल में, एक तो मैं उस टाइम जवान हो, मेरी सोच कुछ और ही, और तरीका से देखे हो मैं लोगों ने। आज मैंने और तरीका से देखा हाँ। हाँ, तो वह बिल्कुल, टाइम की कुछ बिल्कुल। बात भी मेरे कम याद हाँ। वैसे हालात ठीक था वह टाइम भी। लेकिन अब देखा जो मैंने, अब तो मैं यही नजरिया से गयो देखा कोई भाई तक कैसे रह सहरा हमारे मामा का बेटा दुखी सुखी कैसा हाँ, कैसे। लेकिन वो उनमें प्यार मोहब्बत पायो, एकता पाई, वो बहुत खुशी हुई उनकी यह चीजें देख। जब मैं हूं गयो पत्तुकी में, तो मेरे 5 मामा का बेटा 6 बेटा इकट्ठा होगा। अच्छा हाजी जी, एक बात और बताओ, जैसे सोशल मीडिया के जरिए बताई जाती हैं बातें कि पाकिस्तान तो भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है और वहां पे अब बहुत ज्यादा महंगाई है और बहुत सी बातें बताई जाती है, तो आपने इन चीजों के बारे में क्या क्या वहां पे जानकारी थी? देखो क्या जी, लगा आपको? महँगाई तो मैंने देखी है, महँगाई है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनने महँगाई कंट्रोल कर रखी है, उन पे वो महँगाई कुछ असर ना कर रही, क्योंकि उनका कारोबार हाँ, अच्छा कारोबार हाँ। ज़मीन जो है वहाँ बहुत ही अच्छी ज़मीन है, क्योंकि मेरो मामू जो है वो ज़मींदार का काम करे, ट्रैक्टर के पास है। और मैंने वो सारी बात बस पूछी ही कि साल में 3-3 पैदा एक खेत में हो जावे, कि वहाँ में अब गेहूँ हाँ, तो अब कणक बोई पड़ी, तो उन्होंने कह रहो कि भाई 50-50, 60-70 मन तक यहाँ में कणक हो जाएगी। इसके बाद हम मक्का बो दे वहाँ, मक्का भी नु कह रहा जी 100 मन का 120-20 मन मक्का भी हो जावे एक खेत अच्छा, में। हूँ कितने बड़े बड़े जमींदार हैं हूँ? तो वहाँ जमींदार अब मेरे मामू है जो आप, तो बढ़ के जमीन वहाँ पे अब भी 16.5 किला, साढ़े साढ़े 16 किला जमीन बता रहा हूँ। अच्छा, और जैसे और माहौल है, जैसे बस्ती है, उसमें जैसे अपने यहाँ बता देते हैं कि भाई गांव में भाई 20% लोगों पे जमीन है, इतने पे जमीन, इतने परसेंट पे ना है। तो हुन आपको ऐसी बात की जानकारी की हो तो वहां पे ज्यादातर लोग जमींदार हैं या फिर गैर पेशेदार हैं? असल में मैंने यह बात की ना, हम्म। मैंने एक दफा जिक्र भी लाया, मैं बताने लगा उनको कि यार हमारे वहाँ ये हालात होगा कि हमारा जो गांव हो वहाँ में कोई घर ऐसा ना हो जब जमीन नहीं। लेकिन अब जमीन बढ़ते बढ़ते और कुछ लोगों ने बेच दी। ये पोजीशन है कि आज मेरे गांव 3 से घर की बस्ती है मेरे गांव जैतका में, तो 50 घर इस वक्त ऐसा हो चुका हाँ, जो बिल्कुल जमीन उन पे कूट ना रही, और वह कमा कर लावा तो खा लेवा, अगर ना कमावा तो भाई उन पे कुछ ना बेचारा पीछे, बीमार हो जाए तो उनको बस कोई इलाज कराना ना है। तो नहीं ऐसे हाजी जी। आदमी होगा ही, तो मेरे दिमाग में यही मारे मैंने जिक्र करो, लेकिन वो मैं पूछ ना पाया और बात में लग गो। ऐसी बात मेरे भाई ध्यान ना रही मैं। वो तो खैर जमीन बढ़ते बढ़ते भाई हाँ, घटेगी वहाँ भी ही, घटी हुई, जमीन घट वहां रही भी है, घटी वहाँ होगी। घट रही है, तो बिल्कुल ऐसा हाजी हाँ। जी, एक बात और बताओ, जी, तो अपने यहाँ से जो लोग बुजुर्ग गए थे उस टाइम, जी, जी। वो तो यहाँ उनके जो रिश्तेदार भाई जो रह गए, हुँ, उनसे खतों के जरिए इस तरह बात करते थे कि जैसे एक दिल निकाल कर खत में रख दिया हो। बेशक। और आज वहां के लोग यहाँ के लोगों को किस तरह याद करते हैं? देखो जी, अपनों तो देख सबका एक याद आवे जी, और अब यही लगा ले अंदाज़ो कि मेयो का नाम से ही उनने मेवन से मोहब्बत है, कि भाई हमारा मेयो भाई है। यही ना है कि वो रिश्तेदार ही हो गए। अब मैं एक शादी ही, वो शादी में देखना के मारे कि अरे पाकिस्तान कैसे शादी करा, तो मैं बोलिए को मैं शादी देखना चलो हुन, जाए भी आदमी नु पता लगी, ये इंडिया से आयो। तो भाई उन्हें बड़ी कदर की, गला लग-लग के मिला। उनने बेचारा ने मेरा ऐसे इकराम करो कि जो बारात आई, तो जब लीक पे ले वहाँ बारात है, हम्म। तो मेरा ही हाथन से उनने पैसे से दिवाया, और जब मिलनी करी, तो जब उनने मेरे हाथों से दिवाई, वो पैसे ढेला दिवाया मिलनी अच्छा, का। शादी में जैसे बारात लेने का रिवाज अपने ही क्यों सही हो? हाँ, हुन यही रिवाज हो, बिल्कुल ऐसे सेम। हाँ, सेम वही हो, वैसे ही मिलनी करी उनने, गाड़ी दी ही उनने। और जैसे अब हिन हमारे हिन दहेज लेनो देनो बहुत उरूज पे है, तो हुन हुन कैसा माहौल है? हाँ, दहेज की बुराई वहाँ भी मौजूद है लोगों में, और यहाँ तो बादशाह की कौम बर्बाद कर दिया दहेज ने, वैसे वहाँ भी दहेज है, ऐसी बात है। और जैसे ये नाच गाना डीजे वगैरह और आतिशबाजी और हुँ। गाड़ी लाइन से सजा सजा कर ले जाना, ये चीज है वहां पे? हाँ, गाड़ी भी सज-सज के आई खूब, बाराती भी खूब सज-सज के आया, और घोड़ी पे बाकी यूँ के वहाँ आतिशबाज़ी तो मतलब वो तो ही ना बिल्कुल वै वैसे बड़ा रहा अनार सान जला करा जो उन्हें हम्म। चला रहा है। बाकी डीजे तो ऐसो ना हो जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ो घमसान कानन फोड़ देवा, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ एक बाजा भी हो, लेकिन वो इतनो भयानक बाजो ना हो जैसे हमारे हिन बजावा डीजे है। वहाँ सनी को आराम को बाजो हो, तो ठीक हो, फिर भी खुशी में आदमी ऐसे करा। हाँ, और वैसे जैसे ये नोट वगैरह फेंकते हैं जैसे। हाँ, नोट भी वहाँ खूब फेंका अच्छा, गया। नोट भी फेंके वहां पे? हाँ जी, मैंने उस टाइम मतलब भी जैसे हमारे यहाँ मेवात का हुँ, माहौल शादियों में है, जी। लगभग ऐसा ही वहां पे है। हाँ, आपका मानना वो है? हाँ जी, खूब मतलब बारात जा दिन आई, जानब खूब रुपए फेंका गया। फिर उन्होंने कही कि भाई देख वलीमा में चलूँगा मैं, उन्हें रोक लियो।
महँगी भाई, मैं जब तक नहीं जान देंगे भाई वलीमा में चलेंगे अब तो हम। तो शादी में गाड़ी दी और नकदी कितनी दी आपने? नकदी तो 1 लाख रुपए दिया जी। 1 मैंने लाख मैंने दिए। दिया अपने हाथ में के। हाँ, कुछ वैसे देवाई हैं, जैसे देवाई मामन को, मस्जिदों को, ऐसे वहाँ भी दिया। अच्छा, सारी मस्जिदों के, वही हाँ, वही चीज़ है। वही मिल, हाँ, जैसे हम और यहाँ जैसे हाजी जी, हमारे यहाँ भी वैसे तब खत्म हो गई वो चीज़, जैसे हाँ, बंगला, पौड़ी, बैठक, साड़, हाँ, उसारी, हाँ, मैड़ी, ये हाँ, चीज़ ही के पहले पहले भी आप एक बार होके आए हो, हाँ। तो ये चीज़ वहाँ पे देखी आपने? हाँ, देखो ऐसी बैठक पहली से तो ना वहाँ ना हाँ, ये ना यहाँ हाँ। लेकिन फिर भी अब हमारे जो मामू है नाड़ेवाड़ा में, उनकी बैठक है अलग। तो बिल्कुल अलग है बैठक, घर अच्छा, से कमरा बने बिल्कुल, हुए हैं अब हाँ, तो कमरा, जैसे। हाँ जी, अब तो बैठक के यहाँ लिए भी खैर जगह। बैठक कमरा ही है। हाँ, हाँ, असल तो हीन हमारे ही तो भाई एक दूसरे के साथ पास बैठना, कमरा बैठक पे बैठना, वैसे ही कम होगा। अब एक हाँ, दूसरे हाँ। से इतनी मोहब्बत भी ना रही। अब पत्तू की में जब मैं मेरे मामा के 2 बेटा एक साथ रहे वहाँ ऊपर-नीचे, तो काफ़ी बड़ा मकान है, तो वो नीचे बैठक है। तो ऊपर चला जाऊँ वहाँ, बाकी बैठक उनने ये हमारे बना रखी, कोई मिलने वाला आवे तो वहाँ मिलने वाला वो बैठक भी वहाँ नीचे कमरा में ही हो बैठक। तो ऐसे बैठक भी हाँ, ऐसे ना है कि भाई बिल्कुल ही बैठक खत्म कर दी वन्ने। अच्छा, आपका मतलब है कि वहाँ पे प्यार मोहब्बत और एक कारोबार, ये तरक्की पे है। हाँ, बिल्कुल हम यानी वहाँ का मेव, यहाँ का मेव से ज़्यादा तरक्की पे है। हम तो तो आप बहुत, अपने यहाँ के मेवों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी मैं तरफ से? मैं तो अपनी कौम को भाई, या कौम की हमदर्दी में ही तो मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी, कि ताकि कोई ना कोई बात मैं भी कौम को पहुँचाऊँ, कौम समझे भाई। तो भाई मैं तो यही कहूँ कि भाई ये पढ़ा-लिखा, आगे बढ़ा, पढ़ाई के बगैर कोई कौम आगे ना बढ़ सके। तो पढ़ाई, हाजी जी, आपका मानना क्या है, कौन सी बुराई ऐसी है हमारे अंदर जो कौम को खत्म करने की तरफ लेके जा रही है? देखो जी, हमें जो तबाह कर रही है जो चीज़, हमने एक काम कर दी हो, कि हमारा बड़ा बूढ़ा बुराई के खिलाफ खड़ा हो जा रहा है, बुराई के खिलाफ बोले हाँ। इस वक़्त हालात में ये बात कही है हाँ, कि कोई बुराई के खिलाफ ना बोले, कोई बुराई के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। यहाँ तक कि दावत तबलीग भी बुराई के खिलाफ ना बोले। वह नु कहा कि भला इस बुराई खत्म करूँगा, वह बुराई के खिलाफ ना बोला। जबकि हम जो दावत तबलीग हम दे रहा हाँ, तो हम अपने मुसलमान भाई में दे रहा। हम अपना बेटा अंशु यूँ ना कह सका हाँ, कि बेटा तुम कर कहाँ रहे हो? ये बुराई तुम्हें तबाह कर देगी, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगी और आखिरत में भी तुम तबाह हो जाओगे। बेटा ये बुराई छोड़ दो, ये अच्छी चीज़ ना है। और तुमने देख-देख के औरन में भी माहौल खराब हुए। तो फिर हाजी जी, आपका क्या मानना है, तबलीग वालों को क्या करना चाहिए फिर? मैं तो यूँ कहूँ कि तबलीग वाला ने वही दावत देनी चाहिए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जो सहाबा ने दी, कि वह देखो मेरे नबी ने फरमाया कि मैं 2 चीज़ लेकर आया हूँ, इल्म और अखलाक। और इंसान को बनाने के लिए इल्म और अखलाक दोनों का होना ज़रूरी है। बेशक। और किसी कौम को बढ़ाने के लिए और उसको ऊँचा उठाने के लिए इल्म और अखलाक दोनों का होना ज़रूरी है। मेरे नबी ने सहाबा को बूढ़ा सहाबा भी पढ़ाया। पढ़ाई पे इतना ज़ोर दियो कि सबको पढ़ाया और फिर लोगों को सहाबा को अदल और इंसाफ सिखाया, इंसानियत सिखाई, सच बोलना सिखाया, हक कहना सिखाया, बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों से प्यार करो, उलमाए दीन की कदर करो, अपने माँ-बाप की खिदमत करो। तुम मुसलमान हो, तुम भाई-भाई हो, तुम एक जिस्म एक जान हो, एक दूसरे का हक ना मारो, आपस में झगड़ा मत करो, काई दूसरा तकलीफ मत पहुँचाओ, चाहे गैर होवे, वाका भी हक मत मारो। और इंसान इस्लाम सिखावे ही या है कि सच बोलो सिखावे, हक कहनो सिखावे, बड़ों की इज़्ज़त करनो सिखावे, चाहे गैर होवे, चाहे कोई होए। भाई पढ़ो, आगे बढ़ना है, तो पढ़ाई-लिखाई करो, बेशक। मेहनत करो, अच्छा बस। हाजी जी, जो आज ये बर्बादी का माहौल बना हुआ है, तो इस माहौल को पैदा करने के लिए किसको ज़िम्मेदार मानते हैं आप? भाई अब ज़िम्मेदार मैं कैसे बताऊँ, ज़िम्मेदार बताऊँगा वही मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो नाराज़ तो एक बात बताओ, फिर तो फिर हक बात और सच बात कही तो जाएगी हाजी, चाहे नाराज़ हो देखो जाइए जी, तो। ये सुधार भी दावत तबलीगी कर सके, क्योंकि इनने वही दावत देनी चाहिए जो मेरे नबी ने कही, जो कुरान कह रही है। कुरान में कहीं एक जगह आप ना ढूँढ सको कि कुरान में हर जगह ये है कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, कि भलाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। अब इनने जब ये दावत तबलीग शुरू करी, तो इन्हें ये बात सोची कि अगर हम बुराई के खिलाफ बोलेंगा, तो बुराई करने वाले सारा हमारे खिलाफ हो जाएगा, हमारा काम ही ना चल से। तो इनने सोची कि भलाई सु बुराई खत्म कर दो, तुम भलाई की दावत दो। यानी अल्लाह ने जितना भी हुक्म बंदा दिया, हर हुक्म पे अल्लाह का वादा है और ना बेशक। करने पे वईद है। तो इन्होंने कही कि वईद मत बताओ, वादा बताओ। यानी जितनी फ़ज़ाइल की हदीसें ही, सारी किताब खंगाल मारी और सारी हदीसें जमा कर दी, फ़ज़ाइल अमाल लिख दी, फ़ज़ाइल सदक़ात लिख दी। अब नू बता, अल्लाह है बंदान की पतो नहीं कि मेरा बंदा कैसे सुधरंगा? बंदान की फितरत की अल्लाह पतो नहीं का? जब अल्लाह ने दोनों ही बात साथ-साथ दी, कहीं एक जगह भी कहीं कहीं कोई ढूँढ के दे दिए कि भलाई-भलाई की तरफ बुलाओ, हर जगह भलाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। भलाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। जहाँ जन्नत को तज़किरा, फ़ौरन वक़्त पीछे जहन्नम को तज़किरा। अब उस भलाई की बात हुआ, फ़ज़ाइल सुनाना सु मेरे नज़दीक तो इनको डर निकल गो, खौफ निकल गो।
क्योंकि डर की बात तो बताई ना गई आम लोगों का। आम लोगों का। मैं तो यह समझ रहा हूँ कि ऐसे अगर ये दोनों बातें ने बतावा कौम में यही सुधार सके, ये काम बहुत ऊंचो है, ये काम ही सुधार सके। लेकिन जब ही सुधारेगो जब ये वैसे करेंगे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करो, जैसे साहबा ने करो। ये अपनी तरफ से जो दखल दे रहा, अपनी तरफ से मर्जी काम कर रहा, ये काई की बुराई ना लेवा, ये काई बुराई के खिलाफ एक लफ्ज ना बोल सका। जो खेल रहा ही तो उनके पेट निकल जाएगा, कह ना सका कि भाई तुम बेटा ये काम मत, जबकि हमारी औलाद कहीं और की ना है वो। भाई कोई लठ ना बजाना मार ना है, लेकिन प्यार मोहब्बत से तो हम कह सका कि बेटा तुम यह काम मत करो। लेकिन मैं देखूं हूँ कि पेक निकल जा कहवाई ना। तो क्या हाजी जी ऐसी इस बुराई के लिए आप नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं क्या? नेता कौन, एक बात बता, अब नेता अगर चाहा ये वोट तो हमसे लेवा, लेकिन ये कौम इकट्ठी करना ये कर सका, इनके पास पैसा है। अगर ये सरपंच ने बुला लेवा फिर ये एक पंचायत कर लेवा मेवात में कि भाई दहेज कोई नहीं लेगा। अगर ये मेहनत करा या चीज पे तो दहेज को रुके ना, बुराई को रुके ना, जुआ सट्टा कोई रुके ना। हर सब पर सरपंच ने इकट्ठा कर लेवा और फिर पाबंदी लगा देवा, सब मिल के काम करा तो कोई होवे ना। लेकिन इनने काई फिक्र ना है, इन्हें सब ने अपना अपना घर की फिक्र है, अपनी कोठी बनाना की फिक्र है। तो इन्हें तो भाई वोट लेके अपनी कोई कौम की फिक्र का ये ना है। मैं तो यही नतीजा पहुंच रहा हूँ भाई, बाबी सही बात है गलत है या तो ये खुद ही सोच लेंगे, जो सुनने वाला समझ लेंगे भाई। तो चलिए हाजी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें बताई जो आप वहाँ होकर आए हैं। वहाँ के बारे में प्यार मोहब्बत और वहाँ का रहन सहन, जिस तरह वहाँ पढ़ाई के लिए मेहनत की जाती है और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लोग। तो हाजी जी ने वहाँ का माहौल कुछ आप लोगों को बताया इस वीडियो के जरिए। तो आप लोगों ने सभी बातें सुनी हाजी जी की। तो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बता दिया हाजी जी ने, जो कि हमारे यहाँ के लोगों को नहीं पता था कि मोहब्बत वहां मिलती है। तो यहाँ कुछ लोग कह देते हैं कि वहां तो भुखमरी है, वहां तो इंडिया के लोगों से नफरत करते हैं। ये सारी बातें बेबुनियाद हैं और झूठी हैं, ये ऐसा हाजी जी का कहना है। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं किसी और अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।